एशिया कप पे लेकर सवाल क्यों है? एशिया कप पे लेकर सवाल इसलिए है, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि शायद एशिया कप ना ही हो, बिकॉज इस वक्त एशियन क्रिकेट काउंसिल के चीफ कौन? एशियन क्रिकेट काउंसिल के चीफ पहले हुआ करते थे जय शाह, आपको याद होगा। और आखिरी जो एशिया कप हुआ था वो हाइब्रिड हुआ था, पाकिस्तान होस्ट था, पाकिस्तान और श्रीलंका में हुआ था। इंडिया ने श्रीलंका में मैचेस खेले थे और इंडिया चैंपियन भी हुआ था। अब एशियन क्रिकेट काउंसिल के चीफ है मोहसिन नकवी साहब। मोहसिन नकवी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के भी चीफ है, और जो चेयर घूमती है, मतलब विभिन्न जो बोर्ड्स हैं उनके पास जाती है, वो चेयर है मोहसिन नकवी के पास, यानी कि पाकिस्तान क्रिकेट के पास। वो है एशियन क्रिकेट काउंसिल के चीफ, और वो उस मुल्क के होम मिनिस्टर भी हैं। अब ये डुअल रोल तो है। अब मोहसिन नकवी क्या होम मिनिस्टर से अलग हैट पहन के एशियन क्रिकेट काउंसिल के चीफ बन के इंडियन क्रिकेट बोर्ड से हाथ मिला के कहेंगे कि खेलते हैं? अब आप मुझे बताइए कि क्रिकेट कैसे हो सकती है? लेकिन फिलहाल एक बात साफ है कि इंडिया में व्यू ये है कि आपको अब उनसे अगर कोई रिश्ता नहीं रखना है तो फिर क्रिकेट का रिश्ता भी नहीं होना चाहिए, एशिया कप नहीं होना चाहिए। 170 मिलियन डॉलर्स की आप बात करेंगे एशियन क्रिकेट काउंसिल को, लेकिन हर चीज पैसे से नहीं तोली जाती। और यह भी हकीकत है जो 170 मिलियन डॉलर्स यानी कि इनको ट्रस्ट करेगा, क्या इंडिया कहेगा हाँ हाँ कोई बात नहीं यार हम क्रिकेट खेलते हैं? अब आप मुझे बताइए कि क्रिकेट कैसे हो सकती है? लेकिन फिलहाल एक बात साफ है कि इंडिया में व्यू ये है कि आपको अब उनसे अगर कोई रिश्ता नहीं रखना है तो फिर क्रिकेट का रिश्ता भी नहीं होना चाहिए, एशिया कप नहीं होना चाहिए। 170 मिलियन डॉलर्स की आप बात करेंगे एशियन क्रिकेट काउंसिल को, लेकिन हर चीज पैसे से नहीं तोली जाती। और यह भी हकीकत है जो 170 मिलियन डॉलर्स यानी कि इंडिया के 1300 के करीब करोड़ रुपए वो बाकी एशियन क्रिकेट बोर्ड्स में भी बटते हैं, और शायद कई ऐसे बोर्ड हैं जिनको उस पैसे की ज्यादा जरूरत है, वो डेवलपमेंट करना चाहते हैं। इंडिया तो यार आईपीएल में इतना बना लेता है कि वो 10 एशिया कप अपने पीछे वाले आंगन में जाके करवा दे। शायद इंडिया को उस पैसे की जरूरत नहीं है, और इसीलिए मैं कहता हूं कि अब इंडिया को, बीसीसीआई को एक स्टैंड लेना होगा। जैसे भी होगा, आपने अगर पाइप बंद करनी है तो फिर पाइप ये भी बंद कीजिए। एशिया कप पे होस्ट इंडिया है, और इंडिया उसको बाहर कराना चाहता था, शायद इंडिया उसको दुबई में ही कराता या श्रीलंका में कराता। लेकिन अब जो हालात है, इन हालातों के हिसाब से ये साफ हो गया है कि एशिया कप तो गया, एशिया कप तो नहीं होगा, एशिया कप नहीं होगा। और यहां पर इंडिया में अब जैसे मैंने कहा, यह भी बात चल रही है कि उनके साथ पूरे रिश्ते बंद कर दो, जिसमें लोग कहते हैं कि आप आईसीसी टूर्नामेंट्स में मत खेलो। अब सवाल है कि क्या बीसीसीआई में इतनी हिम्मत है, क्या आईसीसी में इतनी हिम्मत है? क्योंकि भाई आईसीसी तो कहता है कि इंडिया और पाकिस्तान का मैच चाहिए। अब यहां पर देखना होगा कि आईसीसी चीफ कौन है, वो है जय शाह। और जय शाह जो है, उनके पिता अमित शाह जो है वो इंडिया के हैं। वो कह रहे हैं कि saw a video yesterday you guys were discussing who will India play in the Asia Cup during the Asia Cup time, मतलब जब एशिया कप चल रहा होगा इंडिया के पास क्या ऑप्शंस है, किसके साथ खेल सकते हैं। बट वो कह रहे हैं कि बट हैवंट यू हर्ड दी सो कॉल्ड, मतलब वो पता नहीं क्यों उनको बोल रहे हैं कि पैसों के पीछे जो बीसीसीआई भाग रही है। वहां पे कह रहे हैं कि जो सेक्रेटरी हैं देवजीत साइकिया, उन्होंने कल इस बात को खंडन किया है कि अभी तक इस बारे में कोई औपचारिक तौर पर कोई डिस्कशन नहीं किया है, और वो बोल रहे हैं कि यू थिंक बीसीसीआई विल बॉयकॉट। दो बातें हैं कि इंडिया इज द होस्ट ऑफ द एशिया कप टेक्निकली, और दूसरा ये है कि पहले खबर आई, खबर ठीक थी बिल्कुल, बाद में इनको आके ऑफिशियली बोलना पड़ा नहीं 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 हमने ऑफिशियली तो कुछ सोचा ही नहीं है अभी, वो गलत। आई थिंक द फर्स्ट हाफ ऑफ द स्टोरी वाज राइट, इंडिया नहीं खेलेगा। और मैं आपकी बात मानता हूं कि इनको इतना डिफेंसिव होने की क्या जरूरत है कि अभी तो हम इंग्लैंड सोच रहे हैं, हम वक्त पे आगे सोचेंगे। अरे भाई 20 दिन से सोच क्या रहे हो? नहीं, उसमें बात सिर्फ इतनी आपने ये भी मैं बता दूं कि बात टेक्निकलिटीज की है। क्या बात टेक्निकलिटीज की है कि आप ही कह रहे हैं कि हम नहीं खेलेंगे या हम नहीं खेल रहे हैं, ठीक है। बात टेक्निकली ये बात है कि वो उनका ये बोलना है कि ये बात hasn't come up for discussion at the ACC, खत्म बात। At the ACC or at the BCCI? BCCI और ACC? No, the two things. नहीं, उन्होंने I think within BCCI या within ACC? I think उन्होंने ACC, because आप जो मर्जी हो आप। So मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, WCL हो रहा है, वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड, जुलाई में,
जिसमें पाकिस्तान की टीम भी है। तो WCL वाले क्या करें, वो इस मुखालफत में बैठे रहे कि देखो BCCI भी कह रहे हैं यार हमने एशिया कप अभी सोचा है, तो वो भी खेलने फिर कौन WCCI पाकिस्तान में बैठ वो कर BCCI से पूछ लेंगे हम खेल सकते हैं नहीं खेलते, उनको BCCI से क्या लेना देना। अगर मैं आपको ये कह रहा हूं if you have to take a then ask them. if you have to take a decision you have to take a decision। देखो उसमें ये डिफेंसिव क्यों हो रहे हैं, मैं ये कह रहा हूं। I think वो टेक्निकली सही होना चाहते हैं, इट्स नॉट बीइंग डिफेंसिव। ये तो ACC गुड, आप फिर ये पूछ लेते ना, आप ये बोल देते गुड शॉट कि भाई ऐसा है कि आपकी अपनी पर्सनल राय क्या है, आप पूछ लीजिए उनसे, सिंपल बात पर्सनल राय। और दूसरी चीज आपको ऑफिशियली आके ईमेल डालने की क्या जरूरत पड़ी थी, मैं ये जानना चाहता हूँ। मैं ऐसा तो है नहीं कि आपके सामने थे और आपने सवाल पूछ ही लिया कि नहीं जवाब दीजिए। मैं जानना चाहता हूँ इनको इतना क्या हुआ कल, पहले खुद ही खबरें लीक कराते ना, वो आप किसी रिपोर्टर अपने मन से तो मन गढ़ंत कहानी तो लिखता नहीं, ठीक है ना। उसमें ये भी सब लिखा जाता है कि जी PCB के जो चीफ है वो ACC के हेड है, तो सारी की सारी बात उन पे आई। ये सब तो किसका बताया वाला पता होता है, बट ये एंगल तो आप ही दे। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि IPL 2025 का टाइटल रॉयल चैलेंजर बेंगलोर ने 17 सालों के इंतज़ार के बाद अपने नाम किया है। और जितने ज़्यादा इमोशनल और खुश विराट कोहली थे, शायद ही RCB में कोई प्लेयर इतना ज़्यादा खुश हो, क्योंकि विराट कोहली पिछले 17 सालों से इस ट्रॉफ़ी के इंतज़ार में थे। होना तो ये चाहिए था कि रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की पहली ट्रॉफ़ी को लेकर सब खुश होते, जश्न मनाते, लेकिन ऐसा किया भी गया, बट अनफॉर्चुनेटली वो एक ट्रेजेडी में कन्वर्ट हो गया। जैसे ही RCB अपनी पहली ट्रॉफ़ी जीता, उसी के अगले दिन RCB की फ्रेंचाइज ने बेंगलोर में ओपन परेड करने का फ़ैसला किया, लेकिन बेंगलोर पुलिस और मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट्स ने उन्हें इजाज़त नहीं दी कि ये बहुत ज़्यादा रिस्की है, बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठे हो सकते हैं, जिसकी वजह से कोई हादसा पेश भी आ सकता है। लेकिन RCB के फ्रेंचाइज ने कुछ ना कुछ करके 1-2 घंटे की मोहलत मांग ही ली, लेकिन अब वही उनके सर का वबाल बनकर खड़ी है, क्योंकि जैसे ही RCB ने अपनी परेड शुरू की, वहाँ पर 2 से 2.5 लाख लोगों का मजमा इकट्ठा हो गया, सिर्फ़ और सिर्फ विराट कोहली और बेंगलोर की पहली ट्रॉफ़ी को देखने के लिए। और इतनी ज़्यादा भगदड़ मची कि उस भगदड़ में 11 लोग अपनी जान से बाजी धो बैठे, हार बैठे, क्योंकि इतने ज़्यादा रश में लोगों ने एक दूसरे के ऊपर चढ़ना शुरू कर दिया और उन्हें कुचल कर आगे बढ़ते रहे, ताकि विराट कोहली को और करीब से देखा जा सके। जैसे तैसे करके RCB ने अपने प्लेयर्स को तो वहाँ से निकाल लिया, लेकिन ये ट्रेजेडी अब तारीख के पन्नों पर लिखी जाएगी, क्योंकि RCB के मार्केटिंग हेड निखिल को एयरपोर्ट पर अरेस्ट कर लिया गया, क्योंकि वो बेंगलोर से मुंबई जा रहे थे और बेंगलोर पुलिस ने उन्हें एयरपोर्ट से उठा लिया। और फ्रेंचाइज की 2 से 3 मेंबर्स पे और पूछताछ की गई है कि ये आइडिया किसका था, और बेंगलोर के कमिश्नर को भी सस्पेंड कर दिया गया है। लेकिन गलती किसी की भी हो, 11 लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। अब उसका ज़िम्मेदार कौन है? क्या वो RCB की फ्रेंचाइज है, बेंगलोर पुलिस है, या फिर दूसरे डिपार्टमेंट्स हैं? अब इसी की छानबीन चल रही है। और दूसरी तरफ इंडिया की टेस्ट टीम शुभमन गिल की कप्तानी में इंग्लैंड पहुंच चुकी है और अपने टेस्ट मैचेस शुरू कर चुकी है। क्रिकेट के रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।